ये हमारा रीजनिंग का लेक्चर नंबर 6 होगा। और डायरेक्शन सेंस का ये लेक्चर नंबर 2 है। तो इससे पहले मैं लेक्चर नंबर 5 करा चुका हूँ। ब्लड रिलेशन मैंने आपको करा दिया। कोडिंग डिकोडिंग के दो लेक्चर करा दिए मैंने। दो टाइप की कोडिंग डिकोडिंग करा दी। डायरेक्शन सेंस का एक लास्ट लेक्चर कराया था। यहाँ पर हम दूसरा लेक्चर देखेंगे। मैंने आपको पिछले साल के क्वेश्चन में आपको साथ साथ कराता जा रहा हूँ जहाँ कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। बेसिक्स बिल्कुल मैं उन बच्चों का ध्यान रख रहा हूँ जिनको कुछ नहीं आता है। बिल्कुल एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ यहाँ पर। तो और ये आप देख सकते हो कि जो भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है इस बार, उसमें जो भी चेंजेस हुए हैं कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा इस बार। और 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 के 50 आपके लिए कंपलसरी होंगे। कंपलसरी का मतलब ये नहीं होगी कि आपको अटेम्प्ट करके ही आने हैं, सब पे गोल गोल कर देना है, ऐसा नहीं है। जो आपको आते हैं वही आपको सही, जो सही तरीके से आते हैं वही आपको करने हैं, गलत नहीं करना है। अब यहाँ पर आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने का मतलब ये होता है कि आपको पूरे 60 मिनट ही मिलेंगे। 1 सेकंड भी फालतू नहीं मिलने वाला। ऑटोमेटिकली आपकी जो विंडो है वो ओपन होएगी। फिर ऑटोमेटिकली जैसे ही 60 मिनट का टाइम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका जो टेस्ट होगा वो सबमिट हो जाएगा। 8 मई से आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब ये जो एग्ज़ाम है 8 मई से स्टार्ट हो जाएगा, 1 जून तक रहेगा। अब आपका नंबर कब आएगा ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो इस बार काफ़ी सारे जो है वो पेपर बनने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा चलने वाला ये। अगर आप एक क्वेश्चन ठीक कर दे तो आपको 5 नंबर मिलते हैं, और अगर आपने वो क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर माइनस में चला जाएगा। तो ये ओवरऑल जो भी पैटर्न था, चेंज था, जो भी आप उसको बोलो, जिस पर लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी यूट्यूब की वीडियो बना रखी है, हल्ला बोल रखा है प्राइवेट कंपनियों ने। वो जरा जरा सी चीज़ों का एकदम 30 मिनट की 20 मिनट की वीडियो बनाकर वो एकदम अपनी चीज़ों का प्रमोशन करते रहते हैं। तो वो ये छोटी सी चीज़ ये थी। ऑफ कोर्स एक और चीज़ है, जो जो 5 सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने वो उसको रखा नहीं। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा उसको इंक्लूड करने की। तो ये सिलेबस है यहाँ पर। अगर आप बात करो तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का ये सिलेबस है। देखो, मेरा पर्पज किसी प्राइवेट कंपनी को या अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करना नहीं होता है। हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां खुली हैं, मतलब बिलियन तक की कंपनी चल गई, जैसे बायजूस हो गया, अभी और भी है, फिजिक्स बल्ला हो गया। लेकिन ये सब प्राइवेट कंपनी, फॉरेन की कंपनी, अगर आपने देखा होगा तो है। उनका जो फेस होता है, उसका जो ऑनर होता है वो इंडिया का ही है, लेकिन वो अल्टीमेटली उसका जितना प्रॉफिट होता है वो सब बाहर जा रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सब बाहर का ही है। तो ये प्राइवेट कंपनियां हैं, और ये ऐसा नहीं कोई समाज के सुधार के लिए कोई कंपनी खुली हुई है। खुली होती तो एनजीओ बनता है इनका। एनजीओ होनी चाहिए थी, लेकिन एनजीओ एनजीओ कुछ नहीं है। इनका काम होता है प्रॉफिट बनाना, कैसे भी बनाए। तो ये प्रॉफिट पर काम करती है। अभी हमारे देश के अंदर मतलब इतनी मैं बता रहा हूँ कि इतने एजुकेशन सिस्टम सब ऑनलाइन पढ़ा रहा है, तब भी देश का सुधार नहीं हो पा रहा है। क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये जो जितना भी सिस्टम बन रहा है या बनता चला जा रहा है या बन रहा है, पीछे से बना हुआ आया है, ये सब एलिट टाइप का एजुकेशन सिस्टम, एलिट टाइप का एजुकेशन सिस्टम। जिसके पास पैसा है, तगड़ा रोगड़ा है, वही इसको अफोर्ड कर सकता है, वही आगे बढ़ सकता है। तो आप, अगर आप गरीब परिवार से आते हो तो आप फिर डॉक्टर वॉक्टर नहीं बन सकते हो। आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आप उसमें नहीं पढ़ सकते हो, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकते हो। देखो, मैं यहाँ पर जो एक 1000 2000 में से या 1 लाख 2 लाख में से कोई एक आधा निकल के चला गया झोपड़ी से, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जनरली बच्चे जो होते हैं वो अच्छे क्लब से जाते हैं, एलीट क्लब से जाते हैं निकल कर। तो ये कंपनियां उन्हीं के लिए खुली हुई है। तो गरीब शरीफों के लिए कोई यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तो मैंने सारी काफ़ी कोशिश की है कि उन बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखा जाए जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और उनको अफोर्डेबल एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। जो भी अच्छी एजुकेशन है, सारा सिस्टम एलीट क्लास का बना हुआ है। तो मैं आपको डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको बेसिक करा देता हूँ। तो देखो, जब भी आप डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चन करो तो अपने आप को वहां पर रख कर देखो। अपने आप को रखने का मतलब, अगर सपोज करो कि आप नॉर्थ में जा रहे हो, ठीक है, नॉर्थ की ओर आपका फेस है, तो ये आपका राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। अगर आप साउथ में जा रहे हो, तब आपका ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। अगर आप ईस्ट में जा रहे हो, तब आपका ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। अगर आप वेस्ट में जा रहे हो, तो वेस्ट में आपका ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। तो अपने आप को उस पोजीशन में रखने की कोशिश किया करो। और एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पर बताई थी, पाइथागोरस जो है अप्लाई होती है यहाँ पर। पाइथागोरस के बारे में मैंने बताया था। अगर आपके पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल जिस मतलब 90 डिग्री का एंगल जहाँ भी बनता है, तो उसके सामने की ये हाइपोटेनियस होती है। मैं इसको एच दे देता हूँ, कैपिटल एच। ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्टैंडर्ड सिंबल है तो यही लेने हैं। आप जो भी है इसको बेस दे देते हैं, और ये होता है हमारा परपेंडिकुलर।
तो पाइथागोरस ये कहता है कि भाई हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू द बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ऑफ कोर्स आप इनको आगे पीछे कर सकते हो, लेफ्ट राइट कर सकते हो, ट्रांसपोज कर सकते हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही फॉर्मूला है। तो ये हम जो है इन बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके ये क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पिछला जब लेक्चर कराया था डायरेक्शन सेंस का, तो उसमें पिछले साल के क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, क्योंकि मैं सबसे पहला कोशिश करता हूँ कि आपको पिछले साल के क्वेश्चन कराऊं कि एक्चुअल में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रखे हैं। कि आप जब भी पढ़ते हो, ज़्यादा टाइम है नहीं यार, लगभग लगभग आप मानो तो 30 दिन मानो। अब हो सकता है आपका 2 जून को पड़ जाए, 3 जून को, सॉरी 28 मई को पड़ जाए, तो वो अलग बात है। लेकिन आप अगर मिल गया तो ठीक है, लेकिन हम यही मान के चले कि 8 मई से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपके पास लगभग लगभग 30 दिन है। तो 30 दिन में इतना सब कुछ पढ़ना, ये मुझे लगा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अपना मैथमेटिक्स वाला पोर्शन, फिर उसके बाद रीजनिंग वाला, फिर कहीं जी के करंट अफेयर पर आओ आप। ठीक है, तो थोड़ा सिस्टमेटिक वे से भी बच्चों के पहली तारीख को खत्म पेपर हो ही जाएंगे 12th क्लास वालों के। तो फिर मुझे लगता है कि बच्चों को पूरी तरह से झोंक देना चाहिए अपने आप को सीयूटी के पेपर तैयारी में। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर रमाकांत वॉक्स नॉर्थवर्ड्स, ठीक है, आफ्टर अ while he turns to his right and a little further to his left. Finally, after walking a distance of 1 kilometer, he turns to his left again. In which direction he is moving now? तो अब वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर आप एक ऐसा डायग्राम सा, बेसिक सा डायग्राम होता है ये, तो कभी कभी क्या इन्फॉर्मेशन बहुत लंबी चौड़ी सी होती है। तो जब लंबी चौड़ी इन्फॉर्मेशन होती है तो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बढ़ भी जाते हैं। तो कोशिश अगर अगर आप ये डायग्राम बना लेते हो तो थोड़ा कम हो जाता है। तो पढ़ते हैं फिर से। तो मैंने बोला रमाकांत वॉक्स नॉर्थवर्ड्स। तो रमाकांत जो है नॉर्थ वर्ड्स की ओर मूव कर रहा है। और फिर इसको हटा देता हूँ इस वाले पेन। ये ठीक है। तो आप यहाँ लिखा है रमाकांत वॉक्स नॉर्थवर्ड। ठीक है, नॉर्थवर्ड की ओर वो वॉक कर रहा है। आफ्टर अ वाइल, कुछ टाइम के बाद, ही टर्न्स, मतलब वो ऐसा चला, और कुछ टाइम के बाद, पता नहीं कितनी डिस्टेंस चला लेकिन चला है। ही टर्न्स टू हिज राइट, वो अपने राइट में जो है टर्न हो गया। ठीक है, ये राइट आ गया उसका। अब एंड अ लिटिल फर्दर, कुछ टाइम मतलब थोड़ा सा चलने के बाद, टू हिज लेफ्ट, तो फिर वो जो है अपने लेफ्ट मुड़ जाता है, ऐसे जो है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को देखो यहाँ पर, अगर आपने इन्फॉर्मेशन को गलत रीड कर लिया तो फिर देखो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आफ्टर अ वाइल, ठीक है, कुछ टाइम के बाद जब वो चला नॉर्थ की ओर, आफ्टर अ वाइल ही टर्न्स टू हिज राइट, वो राइट की ओर मुड़ गया। ठीक है, राइट की ओर मुड़ा। उसके बाद में मतलब इधर की ओर मुड़ गया, यहाँ पर था इधर मुड़ गया। उसके बाद में एंड आ लिटिल फर्दर, और फिर कुछ चला, उसके बाद में क्या हुआ, टू हिज लेफ्ट, फिर वो जो है अपने लेफ्ट ऊपर की ओर मुड़ गया। फाइनली आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस वो चला, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, वो जो है अपने लेफ्ट मुड़ जाता है। लेफ्ट का मतलब इधर इसका राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया अगेन, तो वो जो इधर मुड़ जाता है। आप समझ रहे हो। अब वो कह रहे हैं इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, अब वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आप बता सकते हो। अब ये तो बिल्कुल भी मत बोल देना, देखो जरा आज सुनो, ये होता है हमारे पास ईस्ट, और ये होता है वेस्ट, ये होता है साउथ। अब ये बिल्कुल मत बोल देना कि भाई वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, कोई सेंस नहीं बनना। आप एरो का साइन देखो, एरो किधर जा रहा है। अगर एरो का साइन ऐसा होता है तब बोलते भाई वो नॉर्थ ईस्ट की ओर मूव कर रहा है, लेकिन एरो का साइन देखो, एरो का साइन है वेस्ट की ओर, तो इसका मतलब वो वेस्ट की ओर मूव कर रहा है। आप समझ रहे हो, ये एरो का साइन। तो एरो कहीं कहीं क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे इस वाले क्वेश्चन में एरो मैटर कर रहा है। अगर नहीं पता है तो फिर देखो फिर गलत हो जाएगा, ये वाली चीजें मैटर करती है, इसलिए क्वेश्चन की देखो। अगर आप मतलब वो बात ठीक है, आप क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन कोई कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जहाँ पर आपको पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, तो आप बैठ के वहाँ पर क्या करोगे, तुक्केबाजी करोगे या कड़वक कड़वम पे वो करोगे, तो यही होगा। तो देखो एक जो सिंसियर बच्चा होता है वो ये सब, मुझे लगता है कि ये सब नहीं करेगा, उसको पढ़ने की जरूरत होती है। तो जितना टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना होता है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पीछे वाले का आंसर हो गया हमारे पास, डी ऑप्शन है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट पी, सचिन वॉक्स 20 मीटर्स टूवर्ड साउथ। ठीक है, हम यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। और
तो डायग्राम के बाद मैं यहाँ पर दूसरा पेन ले लेता हूँ, थोड़ा सा जिससे पता लगता रहे। अब ये कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट पी, पी जो है, पी से कोई सचिन वॉक करता है टूवर्ड साउथ। तो सचिन जो है साउथ की ओर मूव करा है, ठीक है, 20 मीटर ये साउथ की ओर गया। ओके, फिर ही टर्न्स ही टर्न लेफ्ट, और वो अपने लेफ्ट मुड़ गया है। अपने आप को रखना है इसकी जगह, और फिर देखना है इसका लेफ्ट कौन सा होगा और इसका राइट। अगर आप ऐसे नीचे की ओर मूव कर रहे हो तो आपका ये वाला जो होगा ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ठीक है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, वरना फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर, तो वो जो है इसका अगर आप देखो तो ये वाला इधर की ओर वो 30 मीटर चला है, क्योंकि हमने लेफ्ट मुड़ा, तो लेफ्ट उसका जो है ये होगा। ही देन टर्न लेफ्ट, फिर से वो लेफ्ट, तो इसका देखो अब लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, तो इसका मतलब क्या आ गया, वो 20 मीटर अपने लेफ्ट चला है, तो इसका मतलब लेफ्ट उसका ये है, ये लेफ्ट आ गया 20 मीटर, तो इसका मतलब यहाँ पर आ गया। ही अगेन टर्न लेफ्ट, और फिर से लेफ्ट मुड़ गया, देखो फिर से लेफ्ट, तो लेफ्ट कौन सा हो जाएगा इसका, ये वाला लेफ्ट, तो वो लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर्स, तो ये 40 मीटर वॉक कर पहुंचा कहीं यहाँ। तो आपको पता है जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, मैं यहाँ ये जो डिस्टेंस है 30 मीटर है, तो इसका मतलब ये 30 मीटर होगी। तो ये जो डिस्टेंस है पी से लेकर यहाँ तक क्यू तक की डिस्टेंस है, ये कितनी होगी, ये हो जाएगी 10 मीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस वो इस पॉइंट से क्यू तक चला 40, तो 30 तो ये होगी, तो 10 ये हो गई। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज द पॉइंट क्यू फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट पी। तो अब ये कह रहा है कि ये जो क्यू पॉइंट है किस डायरेक्शन में है और कितनी दूर है। तो भैया पी से तो ये 10 मीटर है, ठीक है, 10 मीटर है, और किस डायरेक्शन में है, वेस्ट। तो देख लो 10 मीटर वेस्ट कौन सा है, ये वाला आंसर, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो और कभी मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, तो फिर उस केस में ना क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। देखो आपको फर्स्ट हैंड में क्वेश्चन को करना है, मैं आपको बता देता हूँ, इतना टाइम नहीं मिलेगा कभी यहाँ यहाँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है आपको। फर्स्ट पहली बार पढ़ना है और क्वेश्चन को कर देना है, ज़्यादा वहाँ पर टाइम नहीं मिलेगा कि आपको 1 घंटा कब घड़ी की सुई घूम जाएगी पता नहीं लगेगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस करके जाना इन क्वेश्चनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आई एम फेसिंग साउथ, मैं साउथ को फेस कर रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो मैं ये कोशिश डायग्राम बना देता हूँ आपको, आप भी अपनी मुझसे देखो, आप कर सकते हो, मुझसे पहले सॉल्व कर सकते हो, फिर अपना आंसर मैच कर सकते हो। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो ये नॉर्थ हो गया, और नीचे वाला साउथ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया, और ये हमारा वेस्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या है, आई एम फेसिंग साउथ, ठीक है, आई टर्न राइट एंड वॉक्स 20 मीटर। देखो क्या कह रहा है, आई एम फेसिंग, ये आई एम फेसिंग साउथ, तो मैं साउथ को फेस कर रहा हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है। आई तो इस क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या है, इस क्वेश्चन में समझने वाली बात ये है कि जैसे यहाँ पे लिखा है ये कि आई एम फेसिंग साउथ, समझो जरा, मैं यहाँ पर हूँ तो मैं केवल साउथ को फेस कर रहा हूँ, ठीक है। आई टर्न, मैं चला नहीं हूँ, मैं चला नहीं हूँ, खड़ा हुआ हूँ। आई टर्न राइट, जैसे यहाँ देखो मैं कोई हम्म, तो कोई पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है और वो साउथ को फेस कर रहा है, फेस कर रहा है, बस चला नहीं है आगे की ओर, साउथ की ओर। आई टर्न राइट, तो जब ये ऐसे खड़ा हुआ है ऐसे, अब इसको अपने राइट में टर्न होना है, तो राइट इसका कैसे होगा, अगर आप अपने आप को फेस कर रहे हो तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट लेफ्ट हो जाएगा। तो ये जो है ऐसे खड़ा हुआ था, ऐसे ऐसे फेस था, और ये अपने राइट में टर्न होने का मतलब हो गया ये इधर टर्न हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये ऐसा नहीं है कि पहले वो चला है साउथ में फिर टर्न हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है। ये बस फेस कर रहा था, फिर जो है इधर की ओर इसने एक टर्न लिया राइट की ओर, और कितनी 20 मीटर की डिस्टेंस जो है इसने कवर की, ठीक है। फिर देन आई टर्न राइट, मैं इसको रेज कर देता हूँ, देन आई टर्न राइट अगेन, तो ये जो है और राइट में मुड़ जाता है, तो इसका जो राइट होगा ऊपर की ओर होगा, एंड वॉक 10 मीटर, तो ये राइट में मुड़ा और 10 मीटर ऊपर की ओर गया, ये इसका 10 मीटर हो गया। फिर देन आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर, तो इसका जो लेफ्ट होगा, लेफ्ट इसका ये हो जाएगा,
ठीक है, फिर कितना चला है ये, 10 मीटर चला है। एंड देन टर्निंग राइट ऑफ एंड वॉक 20 मीटर। तो अब ये क्या है, ये कह रहा है कि राइट जो है टर्न हो गया है वो, तो राइट इसका कौन सा हो जाएगा। तो अगर आप देख पा रहे हो तो राइट जो है इसका ऊपर ऐसे खड़ा हुआ है ऐसा, तो ऊपर राइट हो जाएगा। तो ऊपर की ओर ये राइट में चला है और कितनी दूर गया है, 20 मीटर, तो ये कितना हो गया, 20 मीटर। एंड देन आई टर्न राइट अगेन, और फिर से ये राइट में मुड़ा है और कितना गया है, 60 मीटर गया है। तो देखो ये 60 मीटर इधर चला गया है, यहाँ पर आ गया। तो अब देखो ये 10 मीटर हो गया और ये 20 मीटर हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये कितनी हो जाएगी आपकी, 30 मीटर। तो आप क्या बोलोगे, ये जो है ये 30 मीटर हो जाएगा, टोटल 60 है यहाँ तक। तो फिर ये कितना रह जाएगा, 30 मीटर। ठीक है, ये 30 मीटर। अब क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन आई एम फ्रॉम माई स्टार्टिंग, यहाँ पर कह रहा है कि इन विच इन इन विच डायरेक्शन आई एम फ्रॉम द स्टार्टिंग, स्टार्टिंग। तो वो कह रहा है कि जैसे स्टार्टिंग में यहाँ था वो, तो स्टार्टिंग उसका यहाँ था, तो ये उसके जो स्टार्टिंग पॉइंट था इसका, उसके कंपैरिजन में किस डायरेक्शन में जो है मतलब किस डायरेक्शन में है ये। तो अगर आप देखो तो किस डायरेक्शन में होगा, अगर ये वाली कंपैरिजन करो, इस सब कंपैरिजन करवा रहा है यहाँ पर, तो इसके कंपैरिजन में अगर आप देखो तो ये नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में देखो ये ईस्ट है, और अगर यहाँ पर होता है इधर की ओर तो बोलते नॉर्थ है, इधर होता है तो बोलते इसको ईस्ट है, लेकिन वो इसके कंपैरिजन में इधर है। ठीक है, तो ऐसा है वो यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट ये वाला आंसर हो जाएगा इसका, नॉर्थ ईस्ट। हाँ, ये एक और चीज में यहाँ पर अगर ये बोल देता है कि आई एम, ऐसा बोलता है कि मैं कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा हूँ, ठीक है, कि इन विच डायरेक्शन आई एम फेसिंग, तो इसका जो आंसर होता है तो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, ये ईस्ट को फेस कर रहा है। ठीक है, तब उसके इसमें ईस्ट आंसर हो जाता है। तो कभी आप सोच रहे क्वेश्चन जरा सा भी मतलब अगर बदला तो आंसर बदल जाता है, इसलिए आपको ये देखना है कि क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर। और इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी। पता लगा आपने क्वेश्चन को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया, और ये तब आता है जब आप खुद बैठ कर करते हो। देखो मैं बार बार बोलता हूँ, यूट्यूब अच्छी बात है, सोशल मीडिया आया, लेकिन आप ऐसा नहीं पूरी तरह से डिपेंड हो जाओगे, अपने माइंड को इतना लेजी बना दोगे कि वो क्या लिखा हुआ है उसको भी पढ़ने के लिए आप किसी टीचर को देखो कि भाई कोई टीचर यूट्यूब पर इसके बारे में बताइए ये क्या लिखा हुआ है। तो देखो हर चीज मेरे हिसाब से वो गलत है, आपको खुद अपना लॉजिक लगाना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए, तभी तो आपका दिमाग जो है वो आगे प्रोसेस कर पाएगा कि भाई आगे नई चीज कोई आई तो उसको पढ़कर खुद बताए कि भाई क्या है क्या नहीं लिखा हुआ है। अब हर चीज के लिए क्योंकि टीचर तो नहीं बैठ सकता ना आपके एग्जाम में जाकर कि भाई वो आपका एग्जाम देगा, क्या लिखा हुआ है वो आपको बार बार बताएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, वो कह रहा है कि अ गर्ल लीव्स फ्रॉम हर हाउस। ठीक है, अपने घर से वो रवाना हो रही है। सी वॉक्स 30 मीटर्स इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो मैं यहाँ पर ये वाला बना देता हूँ इसका डायग्राम। तो डायग्राम में ये जो होता है हमारा ईस्ट होता है, और ये वेस्ट होता है, और ये जो होता है नॉर्थ, और ये जो होता है ये होता है हमारा साउथ। और ये जो डायरेक्शन होती है इधर वाली, इसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर चलो मैं बता दूंगा जब इसके अंदर आएगा, क्वेश्चन के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। अब यहाँ पर क्या बोला है, उसने बोला है कि एक लड़की है अपने घर ठीक है, लीव फ्रॉम हर, अपने घर से छूट रही है, ये उसका घर है, स्टार्टिंग पॉइंट हम इसको घर मान लेते हैं। सी फर्स्ट वॉक 30 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, तो वो 30 मीटर नॉर्थ वेस्ट गई। ठीक है, ऐसे अपने घर से ये, ठीक है, ये 30 मीटर नॉर्थ वेस्ट गई, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, एंड देन 30 मीटर्स इन साउथ डायरेक्शन। फिर इसके बाद में यहाँ पर खड़ी हो गई, इसके बाद में ये 30 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन गई। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन अब देखनी पड़ेगी, देखो जरा समझो, अगर वो ऐसे गई है, ठीक है, अब जरा समझना, यहाँ पर ऐसे खड़ी हुई है, तो अगर इसको सीधा कर दो तो ये तो इसका बेस्ट हो जाएगा,
और अगर इसको नीचे की ओर ले आओ, ये इसका साउथ हो जाएगा। तो अगर उसको उसको आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव कराना है, तो उसको यहाँ से एक सीधा 90 डिग्री का एंगल लेना पड़ेगा, ऐसा 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 मुड़ना पड़ेगा। कभी आप उसको फिर ऐसा मोड़ दो, बेस्ट में चली जाएगी वो। अगर मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपने उसको ऐसा मोड़ा तो वो बेस्ट में जाएगी। ठीक है, अगर साउथ वेस्ट में मोड़ना है तो उसको ऐसा मोड़ना पड़ेगा, और ये जब ऐसा मोड़ोगे तो वो उसका जो एंगल होगा, ठीक है, वो 90 डिग्री के एंगल पर घूमेगी, ऐसा ऐसा 90 डिग्री के एंगल में घूमेगी। तो ये जो है उसका 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्योंकि सीधी जा रही थी ऐसा, और अगर इधर गई, क्योंकि ये जो एंगल है ये 45 का बनेगा, तो इधर गई तो ये बेस्ट हो जाएगा यहाँ पर, और उसको 45 डिग्री और मूव करना पड़ेगा। तो टोटल यहाँ से इस वाली उससे 90 डिग्री का एंगल मूव करेगी, तभी वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाएगी। तो ये कितना चली है यहाँ पर, ये 30 मीटर चली है, और यहाँ भी 30 मीटर चली थी। ठीक है, देखते हैं फिर। सी वॉक्स और सी वॉक्स 30 मीटर इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो अगर देखो, मान लो यहाँ खड़ी हुई है, जरूरी नहीं यहीं हो सकती है, अब पहले उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर खड़ी हुई है, अब ऐसा फेस कर रही है। तो अगर मान लो देखो, यहाँ पर मैं डायरेक्शन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर तो वो, तो इसको अगर सीधा कर दोगे, ऐसा करोगे, तो ये हो जाएगा बेस्ट। और इसको पीछे की ओर कर दोगे तो ये हो जाएगा इसका ईस्ट। और इसको ऊपर की ओर कर दोगे तो इसका हो जाएगा ये साउथ। तो उसने कहा है यहाँ से वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन का मतलब वो यहाँ से ऐसा मूव कर रही है, ये ऐसा पूरा उसने 90 डिग्री का एंगल पर टर्न हुई है, वो ऐसा मूव कर रही है। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, फाइनली सी टर्न टूवर्ड्स हर हर हाउस। तो अपने घर की ओर जाएगी। तो घर की ओर तो ऐसा तो नहीं है, देखो घर, अब मैं यहाँ पर फिर से डायरेक्शन बनाता हूँ। तो अगर मान लो वो ऐसा डायरेक्शन में जा रही है, तो घर की ओर तो नहीं जा रही है, वो तो ईस्ट में जा रही है। अगर यहाँ से ऊपर नीचे की ओर करता हूँ तो इसका मतलब वो साउथ में जा रही है, और नीचे की ओर इसको कराता हूँ इसका मतलब नॉर्थ में जा रही है, और इधर की ओर मूव कराता हूँ तो इसका मतलब वो वेस्ट में जा रही है। तो उसको घर के जाने के लिए ऐसा मुड़ना पड़ेगा ना, ऐसा अपने घर की ओर, ये एग्जैक्टली तो नहीं है, लेकिन ऐसा मुड़ना पड़ेगा, तभी तो वो घर पर पहुंचेगी। यहाँ पर पहुंचेगी अपने घर पर। तो कौन सी डायरेक्शन में उसको मुड़ना पड़ेगा, यहाँ पर उसको मुड़ना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। आप समझ रहे हो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उसको मुड़ना पड़ेगा, ऐसा घर जाने के लिए। तो वो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, सी टर्न्स टूवर्ड्स हर हाउस इन विच डायरेक्शन इज सी मूविंग, वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वह मूव कर रही है, दैट इज द आंसर नंबर ए। तो ए आंसर हो गया। तो देखो ये जो क्वेश्चन था ना, मतलब अब पता नहीं कि बच्चे इसको कैसे सॉल्व करते हैं कैसे नहीं, लेकिन यहाँ पर ये ट्विस्ट था क्वेश्चन के अंदर, तभी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए रखा है। और भी कुछ क्वेश्चन है जिसमें एंगल पर वो रोटेट करता है, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ऐसे शब्दों का यूज करता है। तो मैं हालांकि उसको कमिंग लेक्चर में इंक्लूड करूंगा, उन वाले क्वेश्चनों को। आए नहीं है लेकिन आने की पूरी चांसेस है, क्योंकि देखो रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग बोला है तो पूछ सकता है कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको विश्वास नहीं होगा, और मैथ के अंदर उसने कहीं भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं दिया। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन 11 क्लास का चैप्टर है, तो उसके क्वेश्चन उसने रखे हुए हैं। बताओ, मतलब इनसे कोई पूछे भाई 11 क्लास के बच्चे जिनके पास मैथ नहीं, वो कैसे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और इनकी कोई जवाबदेही तय नहीं है कि भाई आउट ऑफ सिलेबस रख दिया, क्यों रखा है, कुछ होगा नहीं होगा बच्चों का, इनका बच्चों का एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस है, तो इनका कोई जिम्मेदारी नहीं है। बस इन्होंने छोटा सा पेज में कुछ शब्द लिख डाले हैं, पता नहीं कि 18 मार्क इन्होंने शब्द लिखे हैं या वैसे लिखे हैं, उसको सोच विचारा है नहीं विचारा है कि भाई सिलेबस जब डिजाइन कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर बहुत दिक्कत है सरकारी, इसीलिए सरकारी जो है ना नौकरी का प्रमोशन मैं नहीं करता हूँ। सरकारी नौकरी होनी नहीं चाहिए, हो तो बहुत ही लिमिटेड। उसका एक रीजन, सबसे बड़ा रीजन नहीं होनी चाहिए, करप्शन बहुत होता है। किसी भी अब सड़े हुए इंसान को अगर मान लो किसी की भी सरकारी जॉब लग जाए, ठीक है, जंग, और सरकारी नौकरी लगने से पहले तो वो सारी सारी चीज़ें दिखाएगा, ईमानदार है, ठीक है, देश के लिए काम करेगा, लोगों के लिए काम करेगा। लेकिन जब उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है ना, चाहे वो उसकी चपरासी की लगे 40,000 की, ठीक है, एकदम थर्ड ग्रेड, मतलब फोर्थ ग्रेड की, तो समझ लो उसके हाथ में जहाँ भी अगर चांसेस आया वहीं वो करप्शन करेगा, मिसयूज करेगा अपनी पावर का। तो ये बड़ी समस्या है। तो मतलब सरकारी नौकरी हो भैया, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर अभी वो जो जज था, उसके हाथ उसके उसमें यहाँ पर कितना कैश मिला था, कितना जला हुआ कैश मिला है। तो अब कोई पूछे कि जो हमारे यहाँ पर जो जजमेंट, मतलब हमको जो जजमेंट मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट पर, डेमोक्रेसी में विश्वास, अरे काहे का विश्वास रखें, ये तो जज बिकाऊ होते हैं, जिसके पास ज़्यादा पैसा उसके हक में जजमेंट देते हैं। अभी आपने जैसे बोलना तो नहीं चाहिए, अभी लालू प्रसाद जी हैं,
चारा घोटाले में अंदर है, तो वो अंदर नहीं है, वो बाहर ही है। तो ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन, इनके हाथ में कई कई हजार करोड़ रुपए ये जजों को देते हैं। इनकी प्रॉपर्टी का कोई डिस्क्लोजर नहीं होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किसको अपॉइंट करना है किसको नहीं करना है, कितनी प्रॉपर्टी है उसकी, कितनी कमाई है, टैक्स देता नहीं देता, कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस खुले सांड की तरह छोड़ा हुआ है इनको कि जो भी करो, जिसको सींग मारो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, आप सवाल जवाब नहीं कर सकते हो, वरना तुमको इतनी दफा लगा देंगे कि पता नहीं कितनी दफा लगा दें आपको। तो हो सकता है कि 7-8 जन्म आपको बाहर निकलना पड़े। ये सब गरीबों के लिए हो, अमीरों के लिए कोई दफा नहीं लगाते, क्योंकि वो अमीर क्या करते हैं, उनके मुंह पर पैसे फेंकते हैं और बस जजमेंट उनके हक में होता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है सरकारी नौकरी में। तो सरकारी नौकरी होनी चाहिए। अभी आपने आईपीएस आईएएस ऑफिसर, इतने आईएएस ऑफिसर जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, इतना करप्शन, 2-2 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी बनाकर रखी हुई उन्होंने, बताओ, आप समझ रहे हो ना। एक बॉलीवुड स्टार को बनाने के लिए वो पता नहीं कितना कितना फेमस होना पड़ता है उसको, जब जाकर उसकी जो है 2-2 ढाई-ढाई हजार की करोड़ की प्रॉपर्टी बनती है। ये लोग सरकारी नौकरी में आते, करप्शन करके इतना बन जाते हैं। तो बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। ट्रांसपेरेंसी, देखो ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं परिवार में कैसी जो एजुकेशन सिस्टम दिया जा रहा है, कैसा नहीं दिया जा रहा है। पता लगा परिवार ही कह रहा है कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ऊपर की कमाई भी कर लेना, तो फिर तो करप्शन तो बढ़ेगा ही। ठीक है। तो बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में करप्शन की वजह से, जो है जो लोअर स्टेटा होता है, जो गरीब लोग होते हैं, उनको ज़्यादा मार पड़ती है। अब ये भी है कि जो लोअर लोग होते हैं वे भी करप्शन करते हैं, बचे हुए नहीं है। जो वो उनके पिताजी के साथ हुआ था वो खुद दूसरों के साथ करते हैं, तो वो कभी सोचते नहीं है। बहुत ही कम ईमानदार लोग हैं, हालांकि बहुत अच्छे लोग हैं कुछ, जो समाज में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आईएएस हैं, आईपीएस ऑफिसर, जिनकी वजह से बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनी हैं, काम हो रहा है, सरकार काम कर रही है, लेकिन कुछ करप्ट भी हैं। तो दोनों टाइप के लोग हैं। आपको कैसा बनना है ये तो डिपेंड करता है आपका, कि आपका पालन पोषण कैसा हुआ है, आपको किस टाइप की एजुकेशन दी गई है, आपके जो फंडामेंटल हैं वो कैसे हैं, क्या आपके जो विचार हैं वो अच्छे हैं समाज को ऊपर उठाने के लिए, या फिर आप भी एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हो जो केवल एक मांस का लेथड़ा है और पैसों के लिए भागता है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, रेप मर्डर चोरी डकैती सब कुछ कर सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपको कैसा, आपके परिवार में कैसा एजुकेशन सिस्टम मिला है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हो मुझसे पहले। तो पढ़ लेते हैं यहाँ पर, पहले मैं ये डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर है क्वेश्चन के अंदर कि लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर टू द वेस्ट, ठीक है, 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम माई हाउस। तो उसका कहीं यहाँ पर घर है और वो 15 किलोमीटर वेस्ट में गया। चलो ठीक है, 15 किलोमीटर यहाँ से अपने घर से आया और ये यहाँ पर 15 किलोमीटर आ गया वेस्ट। देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर्स। तो ये लेफ्ट में टर्न हो गया, तो लेफ्ट इसका ये होगा, और कितना आया, 20 किलोमीटर, ठीक है, अपने लेफ्ट में आ गया। ठीक है, आप देखो पता होना चाहिए, ये अगर आप ऐसे फेस कर रहे हो वेस्ट को, तो ऊपर वाला राइट होगा, नीचे वाला लेफ्ट होगा। ठीक है, वो लेफ्ट में टर्न हुआ है। देन एंड सॉरी ही देन टर्न ईस्ट एंड वॉकड 25 किलोमीटर। तो वो ईस्ट में उसने टर्न मारा और कितना चला है, 25 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक वो 25 किलोमीटर चला। एंड फाइनली टर्न लेफ्ट, और फाइनली वो टर्न क्या हो गया, लेफ्ट में हो गया। देखो अगर आप ऐसे फेस कर रहे हो तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा, समझ रहे हो आप। तो उसने कहा फाइनली टर्न लेफ्ट कवर 20 किलोमीटर, तो वो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके यहाँ पर आ गया। ठीक है, हाउ फार फ्रॉम हिज हाउस, घर उसका ये था, ये फाइनल पॉइंट है। पूछ रहा है कितनी डिस्टेंस है, तो देखो अगर यहाँ से यहाँ तक की 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो ये भी 15 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी, ये वाली जो है। तो ये कितनी बच जाएगी, ये 10 बच जाएगी। तो जितना ये होगा बिट, इतना ही ये होगा, तो कितना हो गया, 10 मीटर, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस वो जो है अपने घर से है, घर से दूर पर है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट 15 किलोमीटर्स टू द नॉर्थ। तो लोकेश जो है 15 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है, देखते हैं भाई क्या है। तो हम यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो ये उसका कुछ भी हो सकता है, ऑफिस वगैरह कुछ भी। तो फ्रॉम हिज हाउस, यहाँ पर घर है उसका। लोकेश वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ, तो नॉर्थ जो है वो नॉर्थ चल के गया यहाँ से, और 15 किलोमीटर दूर ऊपर गया है, ये 15 किलोमीटर नॉर्थ में गया। देन ही टर्न वेस्ट एंड कवर्ड 10 किलोमीटर, तो वो वेस्ट में टर्न हो गया, तो वेस्ट उसका जो है इधर हो जाएगा, और वो 10 किलोमीटर इधर गया। देन ही टर्न साउथ एंड कवर्ड
5 किलोमीटर। तो वो साउथ में मुड़ा है नीचे की ओर और उसने 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली है, ठीक है। फाइनली टर्निंग टू द ईस्ट, और ईस्ट की ओर अब वो फाइनली टर्न हो गया है। एंड ही कवर 10 किलोमीटर, तो वो जो है ईस्ट की ओर कवर हुआ है और ऐसा उसने यहाँ पर आ गया, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली है। इन विच इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज हाउस, अपने हाउस से किस डायरेक्शन में है। तो अब इसका हाउस है, तो हाउस यहाँ पर है, तो हाउस के अगर आप देख रहे हो तो एकदम नॉर्थ में है ये, ठीक है। यहाँ पर ये उसका घर है, तो एकदम एग्जैक्टली नॉर्थ वाली लाइन पर है ये, तो एकदम नॉर्थ पर है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था, तो ये मैंने आपको डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया कैसे सॉल्व किए जाते हैं, और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए कैसे पूछे गए थे। तो ये अपना जो लेक्चर है हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। और अभी मैं इसको कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द रीजनिंग के बहुत सारे लेक्चर अपलोड कर दूँ। आप इसको देखना चाहो तो देख सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। और जितनी भी मेरी पीपीटी पीडीएफ होते हैं वो सारे मैंने जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर उनको अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। कुछ पीडीएफ हैं जिनको आप जिसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते हो, और कुछ है पीपीटी जो है उसमें आप बदलाव कर सकते हो, अपनी साइड से कुछ एडिशन करना है कुछ करना है तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये लेक्चर हम अपना यहीं समाप्त करते हैं और अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।